इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने ह्यूमन का डीएनए लिया था, ठीक है, उससे हमने अपना डिजायर्ड जीन, ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया था, दैट मीन्स आइसोलेट किया था, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया, मैंने ये बोला कि जो इंसुलिन फर्स्टली आइसोलेट किया गया था वो ह्यूमन डीएनए से नहीं लिया था, ठीक है, वो लिया था कहाँ से, फ्रॉम द पिग। तो फर्स्टली जो इंसुलिन के लिए जो जो जीन था वो आइसोलेट कहाँ से किया था, वो आइसोलेट किया था फ्रॉम द पिग, ठीक है, पिग का जो डीएनए थे वहां से आइसोलेट किया था, ठीक है। तो उस केस में हुआ क्या, हुआ ये कि लेट्स से दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ पिग जीनोम, ठीक है, और वहां पे हमारा ये डिजायर्ड जीन है, ठीक है, डिजायर्ड जीन है जो कि कोड करेगा किसके लिए, इंसुलिन के लिए, ठीक है। तो वहां से क्या किया है, इसको यहां से आइसोलेट किया, ठीक है, एंड इंसर्ट किया, लेट्स से आइसोलेट करके इंसर्ट किया इकोलाई में, ठीक है, इंसर्ट कराया इकोलाई में, ठीक है, एंड देन इकोलाई से किस में इंसर्ट किया, इकोलाई में फर्दर वो सेंट्रल डोग्मा होगा ही होगा, ठीक है, एंड देन फर्दर किस आइसोलेट करने के बाद, ठीक है, क्या हुआ, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कराया, ठीक है, आइसोलेट एंड इंसर्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो इकोलाई है, इकोलाई में सेंट्रल डोग्मा परफॉर्म हो ही रहा है, ठीक है, इकोलाई में जो सेंट्रल डोग्मा है वो परफॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स हमें मल्टीपल सेंट्रल डोग्मा प्लस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वो सब परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हमें बहुत सारे अपने डिजायर्ड जीन के क्लोन्स मिल गए, ठीक है ना, हमने पढ़ा ना, दैट इज कॉपी नंबर। तो कॉपी नंबर वो कैसे होंगे, वो पूरा पेरेंट प्लास्मिड का एकदम सेम एग्जैक्ट कॉपी होगा ना, तो क्लोन्स होंगे बेसिकली, ठीक है। तो वो हमें क्लोन्स मिल जाएंगे जिसको हम आइसोलेट करके इंसर्ट करा रहे हैं किसमें, ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। नाउ हमने सैफ अली खान नाउ ओके, सो ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कराया, जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां से लिया, डिजायर्ड जीन, ओके, देखो क्या बोला मैंने, जीन ऑफ इंटरेस्ट, इंसर्ट, डिजायर्ड जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट, सब एक है, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू देयर आर वेरियस टर्म, ठीक है, विच इज यूज फॉर द सिंगल थिंग, तो वो आपको ध्यान में रखना है, इंसर्ट, डिजायर्ड जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ऑल आर द सेम, ठीक है, विच इज द सेगमेंट ऑफ द जीन विच इज कोडिंग फॉर द इंसुलिन, ठीक है। सो ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कराया, लेकिन जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया कहां से, पिग के डीएनए से, ठीक है। तो जब ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कराया, नाउ द इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी विल ट्रीट दिस segment of the DNA as a foreign body, ठीक है। immune system of the human body will treat this particular segment as a foreign body, ठीक है, and produce what, and will start producing antibodies, ठीक है, what antibodies, ठीक, see this is the abbreviation of antigen, this is the abbreviation of antigen and this is the abbreviation of antibodies, ठीक है, remember that. So the immune system of the human will start producing the antibodies against that foreign body, ठीक है, which is what, which is this gene, ठीक है, which is a gene from pig, ठीक है। उसको क्या करेगा, उसको एज अ फॉरेन बॉडी ट्रीट करेगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगेगा इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, जिसकी वजह से इट विल कॉज सर्टेन एलर्जीज, लेट्स से, ठीक है, जिसकी वजह से इट विल कॉज सर्टेन एलर्जीज इन द ह्यूमन। तो इस तरह से अब एंटीबॉडीज तो एक बार प्रोड्यूस हो गए ना उसकी बॉडी में, इंडिविजुअल किसी भी जिस भी इंडिविजुअल की बॉडी में गया तो एक बार तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गए ना, तो वंस एक बार एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गए तो वो इंडिविजुअल पूरी जिंदगी बाहर से इंसुलिन तो ले ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज अगेंस्ट द इंसुलिन विच इज फ्रॉम अनरिलेटेड एनिमल्स, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं उसके बॉडी में।
तो अपनी वो एंटायर लाइफ में फॉरेन इंसुलिन वो ले ही नहीं पाएगा. इंसुलिन फ्रॉम द लाइक insulin which is manufactured from the what, which is from unrelated animals. तो जिस भी अनरिलेटेड एनिमल से अगर ह्यूमन इंसुलिन नो जिस भी अनरिलेटेड एनिमल से इंसुलिन बल्क में बनाया है उसको अगर इंजेक्ट करेंगे ह्यूमन बॉडी में तो ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज एंड दैट पर्टिकुलर बंदा विल नेवर, ठीक है, या फिर लेट्स से वो पूरे लाइफ लॉन्ग में कभी भी इंसुलिन बाहर से ले ही नहीं पाएगा अनलेस, ठीक है, अनलेस वो इंसुलिन कहाँ से बना हो, वो इंसुलिन ह्यूमन डीएनए का हो. दैट मीन्स वो जो सेगमेंट है, दैट मीन्स वो जो जीन है वो ह्यूमन डीएनए का हो. वो पिग डीएनए का ना हो कि किसका हो, ह्यूमन डीएनए का. तो ह्यूमन डीएनए का सेगमेंट है, उसको मल्टीप्लाई करा है ई कोलाई में, फिर उसको वापस से इंजेक्ट किया ह्यूमन में. तो ह्यूमन के अंदर जो गया वो तो ह्यूमन डीएनए का ही पार्ट है ना, बस उसको मल्टीप्लाई कराया है बाहर हमने, ठीक है, फैक्ट्री में जो कि ई कोलाई है, मल्टीप्लाई कराया है. लेकिन गया कहाँ, ह्यूमन बॉडी में. था किसका पार्ट, ह्यूमन डीएनए का ही पार्ट था, करेक्ट ना. तो उस केस में तो ह्यूमन बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करेगी उसके अगेंस्ट, लाइक कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं परफॉर्म करेगी. लेकिन वही डीएनए अगर किसी अनरिलेटेड एनिमल का है, ह्यूमन बॉडी में जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो लाइक डिफेंस मैकेनिज्म परफॉर्म करके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा एंड दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल विल नेवर बी टेकिंग, वो दे ले ही नहीं पाएगा, ठीक है, फ्यूचर में कभी भी फॉरेन इंसुलिन which is made from the unrelated animal. तो उसके लिए अल्टरनेटिव क्या ढूंढा गया, वही जो मैंने अनलेस के बाद कहा, क्या कि जो डीएनए का जो सेगमेंट है, ठीक है, वो जो डीएनए का जो सेगमेंट हम जो लेंगे वो हम किससे लेते हैं, वो ह्यूमन जीनोम का ही लेते हैं, ताकि कोई भी किसी तरह का झंझट ही ना रहे, किसी भी तरह का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट ही ना हो, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द rDNA technology is. There is another application, is a protein called as luciferin present in the firefly में एक प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं ल्यूसीफेरिन, ठीक है. फायरफ्लाइज दैट मीन्स जुगनू, ठीक है, जुगनू जो है रात को चमकते हैं, ठीक है, वो क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन विच इज अ ल्यूसीफेरिन इज अ प्रोटीन, ठीक है, विच विल अब्सॉर्ब, ठीक है, विच हैव द टेंडेंसी ऑफ अब्सॉर्बिंग द फोटॉन्स in presence of light and emitting the same in the absence of light, okay. It will absorb the photon, the protein that is luciferin absorb the photons, okay, absorb the photons in the presence of the light and emit the same in the absence of light. This is the capability, this is the property of luciferin protein which is present where, in the fireflies, ठीक है. सो rDNA टेक्नोलॉजी की वजह से किया गया कि जो फायरफ्लाई का क्या है, डीएनए है, उसमें जो पर्टिकुलर जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस ल्यूसीफेरिन के लिए, ठीक है. सो दैट मीन्स ये जो फायरफ्लाई का क्या है, फायरफ्लाई का डीएनए है, दिस इज द फायरफ्लाइज डीएनए, ठीक है. डीएनए में उसका क्या है, डीएनए में ये पर्टिकुलर जीन है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, जो कि कोड करती है ल्यूसीफेरिन के लिए, ठीक है. इसको क्या किया गया, साइंटिस्ट ने इसको आइसोलेट किया, ठीक है, इसको क्या किया, आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद इसको क्या किया गया, इसको इंसर्ट किया इन प्लांट्स. नाउ प्लांट के अंदर सेंट्रल डोगमा एंड ऑल थिंग परफॉर्म होगा, लाइक प्लांट्स के जीनोम के अंदर इसको इंसर्ट किया, तो प्लांट्स के जीनोम के अंदर इंसर्ट कर दिया गया. दैट मीन्स अब वो पर्टिकुलर जो प्रोटीन है बल्क में प्रोड्यूस होगा, ठीक है. और क्या होगा, और सेंट्रल डोगमा परफॉर्म करेगा, सब कुछ परफॉर्म करेगा, लाइक लास्ट में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बाद जब प्रोटीन बनाएगा, तो प्रोटीन बनाने के बाद वो प्रोटीन बनाएगा, तो कौन सा प्रोटीन बनाएगा, ये वाला प्रोटीन हमें बल्क में मिलेगा, ठीक है, विच इज अ ल्यूसीफेरिन, ठीक है. वो प्रोटीन बनाएगा और ल्यूसीफेरिन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो वो क्या करेगा, वो दिन में
दिन में क्या करेगा, लाइट को ऑब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, लाइट जो एब्सेंस ऑफ लाइट में एमिट भी करेगा फोटॉन्स को, ठीक है। तो ये परफॉर्म करके, ये पर्टिकुलर लाइक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके जो साइंटिस्ट ने, उन्होंने ऐसे प्लांट प्रोड्यूस कराए, ठीक है, जिनके अंदर ल्यूसीफेरिन प्रोटीन था, एंड उसको लगाया इन द प्लेस ऑफ द स्ट्रीट लाइट ऑन द साइड्स ऑफ द रोड. That means this particular plant is the replacement, is acting as a replacement of the street light. ये street light के जैसा ही वर्क करेगा if we plant it on the sides of the road, ठीक है, रोड्स के साइड में अगर ऐसे प्लांट्स को लगा दिया गया तो ये प्लांट्स क्या करेंगे, ये प्लांट्स दिन में तो ऑब्जॉर्ब करेंगे फोटोन्स, लेकिन रात में क्या करेंगे, एमिट करेंगे ना, तो दैट मीन्स दे आर परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है, एंड दिस इज हाउ दे आर रिप्लेसिंग द स्ट्रीट लाइट्स. इंटरेस्टिंग नो. सो बायोटेक्नोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें प्रोड्यूस की जा चुकी हैं और ऐसे एक्सपेरिमेंट अभी भी हो रहे हैं जिसमें इस तरह के मिरेकल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है. सो दिस इज द ओवरव्यू, ठीक है, ऑल टुगेदर द ओवरव्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड द फादर, ठीक है, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये तो लिखना ही भूल गए. द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो थे वो थे श्री पॉल बक, ठीक है, BERG, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो दिस इज द RDNA टेक्नोलॉजी. और अगर हम बात करें कि हाउ वी कैन डिफाइन दिस जिद्दी स्टेन. सो अगर बोले कि हमें डिफाइन कर, लाइक अगर हम नॉर्मल लाइक नॉन बायोटेक या फिर नॉन साइंस स्टूडेंट को बोले टू डिफाइन द बायोटेक्नोलॉजी टर्म, ठीक है, सो हाउ वी कैन डिफाइन इट, लाइक इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से, ठीक है, इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से द प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी इज द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ using living organism, LO is living organism, ठीक है, स्लैश enzymes, ठीक है, स्लैश molecules, ठीक है, to obtain products useful for mankind. You can say that ना in a simple language. It's a process of using living organism या फिर enzyme या फिर molecules to obtain products which are useful for the mankind, ठीक है, in laboratory. This is the simple language of the biotechnology. Using of living organism, पूरा living organism use करो, चाहे एंजाइम यूज करें, चाहे हम कोई भी बायोमोलिक्यूल यूज करें, ठीक है, उससे हम प्रोडक्ट बनाएं, वो प्रोडक्ट जो कि एक्चुअली क्या है, यूजफुल है मैनकाइंड के इन द लैबोरेटरी. इसका जो पूरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कराने का जो पूरा प्रोसेस होगा, दैट विल बी टर्म्ड अंडर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है. और अगर आपके बुक के हिसाब से देखें तो अकॉर्डिंग टू OECD, ठीक है, अकॉर्डिंग टू OECD, so OECD, the full form of the OECD is Organization for Economic Cooperation and Development. Organization for Economic Cooperation and Development के accordingly जो जो definition है, that definition is it is an application, ठीक है, it is an application of scientific and engineering principle, ठीक है, application जो biotechnology है, it acts as a what, according to OECD, it's an application of what, scientific and engineering principle. और वो जो scientific और engineering principle जो है वो क्या है, that is RDNA, ठीक है, that is recombinant DNA technology, ठीक है. So it's an application of scientific and engineering principle which is RDNA technology
टू द प्रोसेसिंग ऑफ, ठीक है, मटेरियल्स बाय बायोलॉजिकल एजेंट, टू द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स को प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मटेरियल्स को प्रोसेस करना मतलब कि डीएनए को प्रोसेसिंग की जा रही है, डीएनए की प्रोसेसिंग मतलब कि उसकी मैनिपुलेशन किया जा रहा है, ठीक है, या फिर उसकी क्लोनिंग की जा रही है, लाइक वेरियस थिंग, ठीक है। सो इन विच द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स बाय बायोलॉजिकल एजेंट, और वो बायोलॉजिकल एजेंट क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट कुड बी एनीथिंग, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और लेट्स से प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी ट्रीटेड एज द बायोलॉजिकल एजेंट्स टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू ह्यूमन वेलफेयर, टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। और वो गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, जो कि प्रोडक्ट है हम बना रहे हैं, जो कि प्रोडक्ट हम ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स एन व्हाट, इट्स एन एप्लीकेशन टू बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू ओईसीडी, इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, दैट इज आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू द प्रोसेसिंग ऑफ, to the processing of materials, to the processing of materials, ये material to the processing, इसकी processing करना, that means उसको multiplication, cloning, manipulating, whatever, ठीक है। to the processing of materials by biological agent, by biological agent. So this E. coli here is treated as a biological agent to produce या फिर टू प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज। तो इससे गुड्स और सर्विसेज क्या मिली, द गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे जो मिल रही है दैट इज व्हाट, दैट इज इंसुलिन। यहाँ पे जो मिल रही है वो क्या है, ल्यूसीफेरिन बल्क में। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओईसीडी, एंड दिस इज द नॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है, जो कि हम अपने आप से बना के लिख सकते हैं, ठीक है, इफ इट इज आस्क्ड टू अ नॉन साइंस स्टूडेंट टू डिफाइन इट, ठीक है। तो सिंपल वे में इस तरह से वो डिफाइन कर सकता है, ओके। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द होल ओवरव्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सो एवरीथिंग अंडर बायोटेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू आर डीएनए टेक्नोलॉजी, ओके। बायो टेक्नोलॉजी, करेक्ट ना, स्प्लिट किया था ना, टेक्नोलॉजी इज टेक्निक्स, बायो लाइफ साइंसेस। तो वेरियस टेक्निक्स यूज करके लाइफ साइंसेस को कंट्रोल किया जा रहा है, जिसे हमने बायोटेक्नोलॉजी बोला, ओके। सो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं, ओके, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।